সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই दादा आज का प्लानिंग क्या है बोलिए। आज का प्लान जो है हम जो है बोलिए। ये ब्रेकफास्ट यहाँ पर होगा और लंच के लिए हम जो है बंसी नारायण ही में जाएंगे। अच्छा बंसी नारायण रूट कहाँ है पर बोलिए हमसे। बंसी नारायण ये पिक दिखाई दे रहा है ऊपर, इसके इससे जो है 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है ऊपर। जी 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 बंसी नारायण में कैंपिंग रहेगा और उसके बाद जो है डुमक में लॉज में चले जाएंगे। अगर कैंपिंग करना होगा तो कैंपिंग के लिए भी हो सकता है डुमक में भी, परंतु गांव से हट के रहेगा, वो गांव में कैंपिंग हर जगह नहीं होगा। अच्छा वो आज शाम को डिसीजन लिया जाएगा। मेरे ख्याल से डुमक में लॉज ही में रहना पड़ेगा। अच्छा ऐसा अनुमान, क्योंकि पहले जो बात हो रही है उस रोड मैप के अनुसार जो है डुमक में लॉज में जाए, डुमक पनार में वैकल्पिक व्यवस्था में जैसा वहाँ का रहना खाना भौगोलिक परिस्थिति है उसी हिसाब से रहना होगा। पनार और रुद्रनाथ में फिर अनसुईया जाके हमें सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक मिल जाएगी। अच्छा लगभग। और अगर रास्ते में रुकना होगा तो उधर हंस बुग्याल में है, कांडे बुग्याल है, इन जगहों में भी वैकल्पिक व्यवस्था है। सेंचुरी एरिया होने के कारण फॉरेस्ट के फॉरेस्ट के अधीन के कारण यहाँ कैंपिंग उतना वो केदार डिवीजन में है, ये थोड़ा नंदा देवी पार्क में है, यहाँ थोड़ा राहत मिल जाती है। परंतु ये भी 12,000 फुट के नीचे है डाउन में, बुग्याल में कोई कैंपिंग नहीं। हम अभी जंगल के बीच में है। ये जो है 8:30 और 8 के अंतराल 9 के अंतराल में है। अच्छा पनार में 12,000 वो 12 पे चले जाता है, वहाँ बुग्याल लग जाता है। वो बहुत बड़ा बुग्याल है, 5 किलोमीटर लंबा है, 2.5 किलोमीटर चौड़ा है वो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कैंपिंग का अभी क्या कैंपिंग नहीं होती है बुग्यालों में, सब जगह हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार अब जो है कैंपिंग नहीं। अच्छा बंसी नारायण के जाने के क्या क्या पड़ेगा हमको, क्या क्या गांव मिलेगा। गांव तो नहीं मिलेगा परंतु हल्के सस्ते जगहों के नाम मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ से चलते समय कोरमुला खर्क आएगा। कोरमुला खर्क। अच्छा कोरमुला खर्क के बाद आएगा हमारा सीधा बर्जिक गडेरा बोलते हैं, बर्जिक गडेरा। अच्छा तो वहाँ से पानी सभी लोगों को पानी भरना होगा। वहाँ से जो है बंसी नारायण तक पानी नहीं है। बर्जिक गडेरे से जो है सभी लोग अपने अपने बोतलों में पानी भर लेंगे। अच्छा क्योंकि बंसी नारायण तक रास्ते में पानी नहीं है भी तो कहीं पे जिसको ज्ञान और अनुभव है वही पानी ला सकता है। नोकचुना में मिलता है पानी, परंतु वो काफ़ी दूर है। अच्छा कई समस्याएं हैं आजकल जो है। इस बार आजकल बारिश हो रही है, इससे पहले जो है काफ़ी मौसम वो रहा, बारिश नहीं हुई, गर्मी रही, तो हर जगह के पानी के सोर्स थोड़ा सूख जैसे गई है। मैंने अगले ट्रेक में जो है देखा है, इधर ये पनातोली में भी हर जगह हमें मालूम है कहाँ कितना पानी होता है। अच्छा परंतु उसके अनुरूप जो है पानी 0 पावर चले गए हैं, बहुत सारे सोर्स सूख गए हैं। अच्छा बंसी नारायण का मैप ये है कि वहाँ जो है बलराम और वो एक ही वही मूर्ति ऐसी है कि जिसमें बलराम और गोपियाँ सहित सारे एक ही उसमें मूर्ति बनी हुई है। अच्छा जी। और कहते हैं माघ मास के शिवरात्रि को जो यहाँ जो है बंसी नारायण में रहेगा, उसे जो है साक्षात भगवान विष्णु के कुछ धुन और कुछ आवाज़ें आपस में मिल सकती हैं। परंतु माघ मास के उस टाइम माघ मास से पूरा शीत है तो जी, परंतु उस टाइम सभी को रहना नहीं रह पाते हैं, बर्फ गिर जाती है शिवरात्रि। परंतु यही तो कठिन परीक्षाएं हैं। जैसे वो महाराज जी है तो वो अब वहाँ सिद्ध हो चुके हैं। अच्छा क्योंकि उनको जो है किसी न किसी कारण बस कोई न कोई भेष भाषा रूप में भगवान विष्णु ने जो है दर्शन दिए होंगे, परम पहचाना नहीं। जैसे हम जो है अनसुईया में अगर रात को अनसुईया और अष्टमुनि के बीच रात करेंगे तो वहाँ दत्तात्रेय जो है किसी न किसी जानवर के रूप में अभी कलयुग के प्रथम चरण तक कहते हैं कि दर्शन देते हैं, जिसका लोगों को प्रमाण भी मिलता है। अच्छा बंसी नारायण में एक्चुअली वहाँ पर तो साल में एक बार पूजा होता है नहीं जी, रक्षाबंधन रक्षाबंधन उसका
उसका क्या रीजन है, क्या कारण क्या है? ये दो गांव का ये है ना, वो परंपरागत है, पहले ही से ऐसे कुछ बनी है। तो कपाट तो जो है कब के खुल जाते हैं, परंतु बंसी नारायण में ज़्यादा एक ध्यान गोपियों के साथ में जो है वो भगवान ढिंग यहाँ पर आ गया लाल माटी। यहाँ पर एक पड़ाव दो पड़ाव, बर्मा से एक पड़ाव, बर्मा में 2 3, यहाँ से यहाँ पर आ गए रुद्रनाथ, और यहाँ से आप बंसी नारायण से नीचे ऐसे आ गए, यहाँ आ गए हमारा कल्पेश्वर। ये ठीक ऐसे लेवल में, ठीक यहाँ से चले हम कहाँ मदमेश्वर को, मदमेश्वर नंदी कुंड या विनायक से फिर ऐसे घूम जाएगा। ये पन्नाव सेरा, यहाँ पर नंदी कुंड हो गया, यहाँ पर पंडाव सेरा हो गया, यहाँ काचनी खाल हो गया, फिर काचनी खाल के बाद यहाँ पर मदमेश्वर आ गया, यहाँ पर रुद्रनाथ आ गए, यहाँ पर कल्पेश्वर आ गए, यहाँ पर मदमेश्वर आ गया, ठीक है। फिर इसके बीच में यहाँ पर तुंगनाथ आ गया, और इस मदमेश्वर से जो है ऊपर ही टॉप जो है यहाँ केदारनाथ आ गए। ये 5 ऐसे लाइन में उनका उस टाइम मेरे पास ये वाला फोन नहीं था। वहाँ से लाने के बाद हम बल्ब पड़ाव पड़े हुए, वहाँ से चले हम मदमेश्वर से कांचनी खाल से द्वारी खाल से पंडाव शेरा से चले वो नंदी कुंड के पीछे एक छोटा स्टॉक है, कम चले भले, वहाँ पर रुके, छोटा जैसे उर्गम से हम यहाँ छोटा, यहाँ वैसे जाएंगे। আজকের জন্য যাত্রা শুরু করছি, বংশীনারায়ণ যাব, সবাই চলতে শুরু করলাম বংশী। এই মন্দির ক্রস করে দেখা অভিজ্ঞতা, সবাই সামনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, পুরো খাড়ায় গভীর জঙ্গল, এই হচ্ছে চড়াই রাস্তা, পাথর ভেঙে যেতে হচ্ছে, একটু নিস্তব্ধতা পুরো। এই রাস্তাটা কতটা আমাদের যাচ্ছে কেরোসিন তেল, আর এই জঙ্গলের মধ্যে নিচে থেকে উপরে রাস্তার ডিস্টেন্স দেখালাম প্রায় 3 থেকে 3.5 ফুট। আমাদের লাস্ট 3 জন আসছে, আর এগুলো পাহাড়ি ঝর্ণা, এখান থেকে জল ভরতে হবে। পুরো রাস্তাটাই জঙ্গলে ঘেরা এবং খুব চড়াই। ये यहाँ पे नदी नहीं दिख रही? हाँ नदी के जस्ट ऊपर वो सीधा नहीं है, वो बर्फ वाला। हाँ अभी तक वो ग्लेशियर साफ दिख रहा था। हाँ ग्लेशियर, हाँ उसके बीच में वो गहरा जैसा नहीं है। हाँ ये बर्फ के इधर के साथ। हाँ में क्लाउडी है। हाँ बर्फ के नीचे थोड़ा वो मैदान नहीं दिख रहा? हाँ हाँ हल्का। हाँ वही है बंशीनारायण। भूमियाल का मंदिर है ना, वो एक मेन भूमियाल का मंदिर भैया उधर साइड, उसके पीछे बड़ा खंड जैसा बना था रहने। अब एक बार उठा উঠার পরে সামনে একটা মন্দিরও আছে। আমাদের যে 3 জন ছিল পিছনে, তার মধ্যে একজন উঠে এসছে। ये समतल नहीं दिख रहा, हाँ हाँ उसी के ऊपर जाते हैं पेड़े कीड़ा झुड़ी, जड़ी। हाँ वो क्या है? जो जड़ी होती ना, एक जड़ी बूटी। हाँ वहाँ जड़ी बूटी मिलता है। हाँ जड़ी होती है, ये जड़ी यानी कि 200-250 रुपए की चली जाती, 250 लगभग चली जाती। अच्छा अच्छा, कोई तो दिन के 50-60 वो कर लेता, 50-60। 50-60। तुम जाते हो उधर? हाँ मैं जा रखा था, पिछले साल जा रखा था ना, इस साल नहीं गई मैं। घर से निकलते 4 बजे निकलते, लगभग 8-8:30 बजे को ऊपर चले जाते हैं। पीठ में यानी कि 25-30 किलो भी होगा, किसी को लगा। हाँ ठीक। পাহাড়ের একদম টপে, এই পাহাড়ের একদম টপ, সাধারণ জায়গা, সবুজের বাগিচা, রেস্ট নিচ্ছি, এর মন্দিরও আছে, সাধারণ
ভিউ। এটা হচ্ছে সাদা রোডোডেন্ড্রন। একটা পিঙ্ক কালারের রোডোডেন্ড্রন ফুল দেখছি। এই হচ্ছে আমাদের খাড়াই রাস্তা। এখান থেকে ভিউটা আরো ভালো দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে হাঁটবো। আবার একটা অনেকটা উপরে উঠে আসার পর আমরা একদম টপ পয়েন্ট। মেঘের মধ্যেই আছি, যাচ্ছে পোটা সামনের দিকে গিয়ে শুধু দেখা যাচ্ছে ট্রেনটা আর মন্দির, ওইখানে মন্দির, ওই আমাদের টেন্ট। আমরা যাব ভিতরে। একদম বংশীনারায়ণ মন্দিরের সামনে চলে এসেছি। সাধু বাবা থাকেন, উনি 3 বছর এখানে আছেন, সারাক্ষণ এখানে থাকেন। প্রায় 10 ফুট উঁচু বরফ জমা পড়ে এখানে। এই হচ্ছে বংশীনারায়ণ মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করছি। মন্দিরে প্রবেশদ্বার বন্ধ। বদ্রীনারায়ণ মন্দিরও বলা হয়। ये जय बंसी नारायण मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर, विष्णु को अर्पित है। और यहाँ पर बंसी नारायण मंदिर में ऐसा है कि जो है यहाँ पर बलराम और सभी बहुत सारी मूर्तियाँ एक साथ में एकत्र है। और जो बंसी नारायण मंदिर का ये है कि इसको रुद्र नारायण भी कहा जाता है। और फिर यहाँ पर भोले और शिव का अधिकांश मिलन स्थान है। ठीक। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये हल भी है पुराने, उसी में जो है ये दिखाई दे रहा है बलराम जी भी रहे यहाँ। अच्छा। और ये हल भी है। और यहाँ पर कहते हैं कि रुद्र अवतार रुद्रनाथ में रुद्र रूप भोलेनाथ हैं। बंसी नारायण में बंसी नारायण तो है, परंतु नाम से बंसी नारायण है, परंतु यहाँ पर वो बलराम जी ने जो है अपना हल भी लगाया था। इससे आगे एक राजखर्क है, वहाँ पर छोटा सा नंदी कुंड और सोनोल कुंड भी है। और यहाँ पर ऊपर में रिगडरा वडार भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे छोटी नंदा राज जात होती है उसके जो है बुलारी जो भी आते हैं तो वहाँ पर आते हैं। और बंसी नारायण मंदिर जो है साल भर में यहाँ की पूजा जो है रक्षाबंधन को एक दिन होती है, वो भी रक्षाबंधन में। इसमें भी 2 गांव का मेथड है। एक साल जो है पलमोट गांव वाले करते हैं और एक साल में डुमक गांव वाले करते हैं। और यहाँ पर ये जो है रुद्र रूप में भी हैं। और यहाँ पर बंसी नारायण जो है बंसी एकांत में जो है इस मंदिर का जीर्णोद्धार पांडवों द्वारा किया गया है। ये आज का नहीं है, ये बहुत सदियों से सतयुग का ही है, जब पांडव जो है ब्रह्म हत्या वंश हत्या सभी हत्याओं से मुक्ति के लिए भोले के शरण में भटक रहे थे। तो उस टाइम विष्णु ने उन्हें तो सारी बातें बता दी थी, परंतु जब ये इस गंधमाधव पर्वत पे केदारनाथ से पंच केदार के उसमें चल रहे थे तो यहाँ पर जो है शिव को समझ करके यहाँ पर विष्णु ने जो है उनके लिए रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। इसीलिए यहाँ पर बंसी नारायण। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये सारे पांडवों का उसी टाइम का बनाया हुआ है, जब पंच केदार का उन्होंने वो किया था पांडवों ने, तभी से ये मंदिर
यही है। बनाया हुआ है। अच्छा। और ये बंसी नारायण मंदिर जो है, चारों धाम जो पंच केदार खुलते हैं या बद्री केदार, सभी तीर्थ उत्तराखंड के खुलते हैं, उसी टाइम ये भी खोला जाता है। पर्यटकों के लिए और दर्शकों के लिए खोला जाता है। परंतु पूजा इसकी सबसे मान्यता पूजा रक्षाबंधन को की जाती है। और यहाँ जो है पुराने लोगों के कहने के तथ्य अनुसार जो है शिवरात्रि को जो यहाँ अपने जब तब के अनुसार भले उस टाइम यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। असंभव है। बर्फ रहता है, यहाँ केवल बाबा जी लोग रहते हैं जो सिद्ध बाबा होते हैं, वही यहाँ टिक सकते हैं। और अगर कोई शिवरात्रि को यहाँ रुक गए और रह गए तो यहाँ जो है मुरली की धुन स्वयं सुनाई देती है। वाह। ये यहाँ का हल्का जो हमारे संज्ञान में है, हमारी जानकारी में है, यहाँ का लगभग जो हमें जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार हमारे लिए यही जानकारी है। आगे जो है केदारखंड में इसका बहुत उल्लेखनीय है, परंतु हम थोड़ा उस पे अनभिज्ञ ज्ञात है। परंतु जो हमारी जानकारी में आई यह बंसी नारायण की यह जानकारी। এই হচ্ছে আমাদের আজকেকার রান্নার জায়গা। কি আয়োজন করা হচ্ছে ভাস্করদা? আজকে 5 মিশালি ডাল, সোয়াবিনের কারি। তোমার নাম কি ভাই? তোমার নাম? রাত্রিবেলায় আমাদের গুহার মধ্যে খাওয়া হচ্ছে।